हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 12 इतिहास विषय के 18 मार्च को होने वाले पेपर को डिस्कस करेंगे। हमने जो भी आपके पिछले पेपर डिस्कस किए थे उनमें से कई सारे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे। तो आप सबकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास में हम आपके कल 18 मार्च को जो इतिहास विषय का पेपर होगा उसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं इस पेपर में से कई सारे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के अंदर जरूर छपेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले बात करते हैं खंड अ की, जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे पुरा वस्तु क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे पुरानी वस्तु है वो है मुहर। दूसरा है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है बर्नियर। तीसरा, विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं व्यापार प्रतिष्ठा थी, किसकी वजह से थी। घोड़ों के कारण, सही है। मसालों के कारण, ये भी सही है। रत्नों के कारण, ये भी सही है, यानी सभी के कारण। चौथा प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पांचवा, भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया। तो भारतीय संविधान अस्तित्व में आया था 26 नवंबर 1949 को। छठा, अवध में सहायक संधि कब लागू हुई, 1801 में। सातवां, मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र कौन सा था। तो कौन सा था, पाटलिपुत्र। आठवां, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के विवाह के कितने प्रकार की स्वीकृति दी गई है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने प्रकार की स्वीकृति दी गई है, तो 8 प्रकार के। नववा, किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। किसने देखा था, निजामुद्दीन औलिया ने। किसने देखा था, निजामुद्दीन औलिया या निजामुद्दीन चिश्ती ने। 10वां है आपका, मुगल काल के रैयत का प्रयोग। मुगल काल में रैयत का प्रयोग किसके लिए होता था, तो वो होता था किसानों के लिए। 11वां, सिंधु घाटी सभ्यता में सूचना पट के अवशेष कहां से मिले हैं। वो कहां से मिले हैं, तो सूचना पट के जो अवशेष हैं वो मिले हैं धोलावीरा से, जो कहां पर है, गुजरात में। 12वां प्रश्न है, भारतीय इतिहास में प्रियदर्शी और देवान प्रिय की उपाधि से कौन राजा प्रसिद्ध हुए हैं। कौन हुए हैं, सम्राट अशोक। आगे बात करें, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न 13वां है, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की कुल कितनी संख्या थी। कितनी थी, 64। 14वां, सुदर्शन झील का निर्माण किसने और किस शासक के शासनकाल में करवाया गया। तो देखो, निर्माण किसने करवाया था, निर्माण करवाया था आपके पुष्यगुप्त वैश्य ने। किसने करवाया था, पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और किसके शासनकाल में करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कहां पर, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसने करवाया था, पुष्यगुप्त वैश्य ने। अब ये झील है कहां, तो ये झील है गुजरात के अंदर, गिरनार, जो कि सौराष्ट्र में है। गिरनार कहां पर है, सौराष्ट्र में। और सौराष्ट्र कहां पर है, गुजरात में। वहां पर सुदर्शन झील स्थित है। 15वां, किस राजवंश में राजाओं के नाम से पूर्व माताओं के नाम लिखे जाते थे। कौन सा राजवंश था, वो था सातवाहन राजवंश। कौन सा था, सातवाहन राजवंश में राजाओं के नाम से पहले उनकी माताओं के नामों को जोड़ा जाता था, तो सातवाहन राजवंश। 16वां, कुल और जाति में क्या अंतर है। तो देखो, कुल का मतलब क्या होता है कि एक ही कुल के सभी सदस्यों का समूह क्या कहलाता है, कुल। क्योंकि जाति क्या है, एक ही पैसे यानी व्यवसाय या संस्कृति विशेष से संबंध रखने वाले लोगों का समूह क्या कहलाता है, जाति। एक जाति के अंदर कई सारे कुल शामिल हो सकते हैं, तो ये दोनों के अंदर फर्क है। 17वां है, सूफी कौन थे, यानी सूफी संत कौन थे। तो सूफी संत कौन थे, या तो ये फारसी रहस्यवादी थे या फिर मुस्लिम संत थे, जिन्होंने खुद को विभिन्न समूहों में क्या किया, संगठित किया और अपने धर्म का विश्व भर में क्या किया, प्रचार किया। वो थे सूफी संत। 18वां, नैनार और अलवार कौन थे। तो जो नैनार थे वो भगवान शिव के समर्थक थे या समर्पित थे। भगवान शिव को क्या थे, भगवान शिव को समर्पित थे, भगवान शिव को मानते थे। वही जो अलवार थे वो किसके भक्त थे, विष्णु के। ठीक है, तो भगवान शिव को मानने वाले नैनार कहलाए और भगवान विष्णु को मानने वाले अलवार कहलाते थे। 19वां, विजयनगर साम्राज्य के शासक हिंदू सुल्ताना का
विरुद्ध क्यों धारण करते थे? विजयनगर साम्राज्य के शासक हिंदू सुल्ताना का विरुद्ध क्यों धारण करते थे? तो इस उपाधि को धारण करने के पीछे वो ये मानते थे कि उनका जो देवताओं के साथ क्या है, घनिष्ठ संबंध है। तो उस घनिष्ठ संबंध को प्रमाण के रूप में बताने के लिए ये जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, वो अपना संबंध उनके देवताओं से घनिष्ठ बताने के लिए प्रमाण के तौर पर क्या करते थे, हिंदू सुल्ताना की उपाधि का धारण करते थे। 20वां है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? प्रस्तावना को। ठीक है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा माना जाता है। 21वां, राष्ट्रीय आंदोलनों में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग किसने की थी? किसने की थी? बी आर अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने। 22वां, भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जे एल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर ताराबाद क्या था? तो ताराबाद एक बाजार था, किसके लिए? महिला और पुरुष गायकों के लिए। ताराबाद एक बाजार हुआ करता था जहां पर महिला और पुरुष गायक क्या करते थे? भाग लेते थे। 25वां, किताब उल हिंद पुस्तक की विषय वस्तु क्या है? किताब उल हिंद की पुस्तक की विषय वस्तु क्या है? तो इसके लेखक कौन है? पहली बात तो इसके लेखक थे आपके अल बिरूनी। कौन थे? अल बिरूनी इसके लेखक थे, जिसके अंदर इन्होंने भारत के धर्म, दर्शन, विभिन्न त्योहार, खगोल विज्ञान, भारत के अलग अलग प्रांतों के रीति रिवाज, प्रथाएं, सामाजिक जीवन, भार तोल और मापन की अलग अलग इकाइयों का इन्होंने क्या किया है? अपनी इस पुस्तक के अंदर जिक्र किया है। 26वां है, भारतीय संविधान निर्माण के समय इसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे बी एन राव। कौन थे? बी एन राव। 27वां, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का कार्य किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया? तो कब किया गया था? 1919 में प्रारंभ किया गया था। किसके नेतृत्व में? तो बी एस सुथंकर के, बी एस सुकथंकर के नेतृत्व में यह कार्य प्रारंभ किया गया था। 28वां, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से नहरों के अवशेष मिले हैं? कहां से मिले हैं? तो जो नहरों के अवशेष मिले हैं वो मिले हैं आपके सोरतुगई अफगानिस्तान से। ठीक है। 29वां, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहां से और कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू कहां से हुई थी? साबरमती आश्रम से। कहां से? साबरमती आश्रम से। कहां तक? दांडी गांव तक। दांडी गांव तक कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 को। कब तक चली थी? 16 अप्रैल 1930 तक। ठीक है। आगे बात करें, लघु उत्तरात्मक प्रश्न। अशोक के थंब के मुख्य सिद्धांत का क्या करना है? वर्णन करना है। 29वां, हरिशरण ने प्रयाग प्रस्तुति में समुद्रगुप्त की चारित्रिक विशेषताओं का किस प्रकार वर्णन किया गया है? 30वां, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या विभिन्नता है? संक्षेप में लिखिए। 31वां, पंच महाव्रत क्या है? 32वां, मूर्ति कला की गांधार शैली के विकास और उसकी शैलीगत विशेषताएं आपको लिखनी है। 33वां, इब्न बतूता भारत की डाक प्रणाली की कार्यकुशलता को देखकर क्यों चकित हुआ? समझाइए। 34वां, अल बरूनी द्वारा वर्णित भारत की जाति और वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। 35वां, त्रिपिटकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। 36वां, अशोक द्वारा अपने अधिकारियों और प्रजा का दिए गए संदेशों का वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता सिद्ध करनी है। अशोक द्वारा अपने अधिकारियों और प्रजा को जो संदेश दिए गए थे उनका आज इस वर्तमान संदर्भ में क्या उपयोगिता है, क्या प्रासंगिकता है, उसको सिद्ध करना है। प्रश्न संख्या 37 की बात करें, विजयनगर की किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें खेतों को भी घेरा गया था। स्पष्ट करें। और दिस इस्तमरारी बंदोबस्त एवं रैयतबाड़ी बंदोबस्त को आपको परिभाषित करना है। 39, सूर्यास्त विधि और सूर्यास्त कानून क्या था? 40, धर्मसूत्रों तथा धर्मशास्त्रों के 4 वर्गों के लिए आदर्श जीविका से संबंधित नियम को आपको बताना है। फिर बात करें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। 41वां है, मौर्य साम्राज्य की
प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालिए। 42वां, यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। लॉर्ड डलहौजी के अवध के बारे में उक्त कथन का संक्षेप में परीक्षण कीजिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? 43वां, 1857 की क्रांति को भड़काने में धार्मिक कारणों का उल्लेख कीजिए। 44वां, सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन की विचारधाराओं में क्या क्या समानताएं थी वो आपको स्पष्ट करनी है। फिर बात करें निबंधात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 47, महात्मा गांधी राजनीतिक कुशल व्यक्ति ही नहीं थे, वे एक समाज सुधारक एवं आर्थिक सुधारक भी थे, स्पष्ट कीजिए। 48वां है, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 49वां, भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्र में निम्न को अंकित कीजिए। ये स्थान है, ये आपको भारत के मानचित्र में दर्शाने हैं। लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावटी, चंदूहड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। अथवा में है मगध, राजगीर, श्रावस्ती, तक्षशिला, अश्मक, कलिंग, गिरनार और मास्की। तो ये था आपके कक्षा 12 इतिहास विषय का पेपर। उम्मीद करता हूं इनमें से कई सारे प्रश्न कल आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर छपेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन सभी प्रश्नों को अभी से रट लीजिए और आपके लिए उपयोगी ये जरूर साबित होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।